just gotta be fearless. हाय गाइस, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या। स्टोरी शुरू करने से पहले आओ तुम्हें थोड़ा सैड फील कराते हैं आरू के पर्सपेक्टिव से। व्हेन यू लव एंड हेट एट द सेम टाइम एट द सेम पर्सन, इट्स लाइक तुझ बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझ बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। लाइन्स अगर समझ में आया तो फील किया होगा कि आरू इस समय क्या फील कर रही है। सीधे आते हैं अब स्टोरी पे। ओके, लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आरू ने अपने सिर पे गन लगा रखी थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसकी जो नज़रें थी वो सिर्फ बंद थी। सामने उसके सांची जो कि ज़मीन पे गिरे हुए थे, उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा था। आरू ने अपने गन को लोड कर लिया था। बाहर का मौसम, बारिश चल रही थी, रात का टाइम था। इधर जो आरू थी वो गन को होल्ड की हुई थी और आरू ने गन को अपने सिर पे लगा रखा था। उसकी फिंगर ट्रिगर पे थी, उसकी आंखों से स्टिल आंसू गिर रहे थे जो कि बंद थे उसकी आंखें। एंड आरू अपने आंखों को खोलता है, ऊपर की तरफ देखता है और फिर सांची की तरफ देखते हुए बोलता है कि सांची, इस जन्म में तो तुम मेरी नहीं हुई, लेकिन अब शायद हम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। अब हम एक हो सकते हैं। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। और वो अपने आँखों को बंद करता है। जो ट्रिगर पे उसके हाथ था, उसका फिंगर था, वो उसे बस प्रेस करने वाला था। उतने में ही जो पीछे का गेट था वो अचानक से खुलता है। उस गेट से सामने की तरफ से कोई इंसान दौड़ते हुए आता है और आरू जो उसके हाथ में गन था उसके ट्रिगर पे वो एकदम से उसके हाथ से मारता है और गोली चल जाती है एकदम से। लेकिन आरू लकीली बच जाती है। जो सामने वो लड़का था उसने गन को पीछे फेंक दिया था नीचे ज़मीन पे और आरू को कंधे से पकड़ते हुए वो हिलाता है ज़ोर से और कहता है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया आरू। आरू जो है वो टर्न करता है, उस इंसान की तरफ देखता है जो उसके सामने खड़ा था गुस्से में परेशान होकर के, और कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। जो सामने इंसान था वो था मनीष, आरू का दोस्त। मनीष उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू ये सब क्या कर रहा है यार। और उसकी नज़रें जाती है अब सांची की तरफ। एंड जैसे वो नज़र जाती है सांची की तरफ, आरू इधर शांति से बैठ जाता है वहीं ज़मीन पे, अपने नीज़ पे, अपने दोनों हाथों को नीचे कर लेता है और अपने आँखों को भी नीचे कर लेता है। इधर जो मनीष था वो एकदम से शॉक्ड होता है, वो एकदम से जाता है सांची की तरफ और वो सांची को देखता है और वो उठाने लगता है कि सांची, तूने इसके साथ क्या किया है। और वो आरू की तरफ देखता है। आरू कुछ नहीं बोलता है।
और आरू का रोना अब स्टार्ट होता है और ज़्यादा। वो काफ़ी अच्छे से रो रहा था। जो मनीष था वो देखता है आरू की तरफ और उसका कॉलर एकदम से पकड़ता है आकर के और एक थप्पड़ खींच के मारता है। जो चांटा था वो उससे ज़ोर से पड़ता है। आरू मनीष की तरफ देखता है एंड वो कुछ नहीं बोलता है, वो रोए जा रहा था। इधर जो मनीष था उसकी भी आंखों में आंसू आ जाता है और वो तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तूने ये क्या किया है साले, तू तो प्यार करता था ना इससे, तूने इससे क्यों मारा है। जो आरू था उसकी तरफ देखते और कहते हैं अब मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त भाई, नहीं कर सकता। जो मनीष था उसकी तरफ देखता है। आरू जो कहता है कि हट एंड वो उसे धक्का देता है। जो गन था उसके पास जाने लगता है लेने के लिए और बोलता है कि मैं भी मर जाऊंगा, सांची गई मैं भी जाऊंगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता अब। जो मनीष था वो एकदम से संभलता है और वो एकदम से आता है और आरू को पीछे से पकड़ता है। आरू जब वो गन को ले लेती अपने हाथ में और वो मारने वाली थी अपने आप को, पीछे से जो मनीष था उससे वो होल्ड करता है बैक से, उसका काफ़ी ज़ोर से उसे टाइटली पकड़ना कि वो अपने आप को छुड़ा ना पाए। मनीष जो कहता है कि शांत हो जा आरू, शांत हो जाओ भाई, मत कर यार, एक ही दोस्त है तो मेरा यार, मत कर। आरू जो है वो कहता है छोड़ यार, अब नहीं जीना मुझे, नहीं जीना मुझे। जो मनीष था उसकी भी आंखों से आंसू गिरता है। वो उसे बैक से होल्ड किया हुआ था और कहता है प्लीज़ भाई, प्लीज़ मत कर, प्लीज़ शांत हो जाओ। आरू जो है उसे बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं जीना अब, मैं खुद को माफ़ भी नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे ज़िंदा रह गया ना मैं कभी झेल नहीं पाऊँगा ये सब। जो मनीष था वो एकदम से उसका हाथ छोड़ देता है, उसे वो बैक से उसके धक्का देता और कहते जा, मरना है ना जा, तुझे तो कोई चिंता नहीं है साले, बचपन से आज तक मैंने तुझे सपोर्ट किया सारी चीज़ की, इसीलिए ना कि तू मर जा, मर जा ले। एंड वो जो गन था आरू के हाथ में उससे वो देता है अच्छे से और कहता है मार, मेरे सामने तू मार अपने आप को, तुझे तो दर्द नहीं होगा ना, अरे तू जिससे प्यार करता तूने उससे मार दिया तो क्या, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार यार मार। इधर जो आरू है वो देखते हैं मनीष की तरफ, उसके हाथ में जो गन था उसे वो लेती है और मनीष की तरफ देखते हुए बोलता है कि सॉरी भाई, माफ़ कर देना। एंड वो जो गन है वो वापस से लगाते अपने माथे के पास। इधर से जो मनीष था वो उसकी तरफ, एक होता है ना टूट जाता है इंसान, अपने सामने किसी को मरने कैसे दे सकता है, हर्ट तो वो भी था, तो वो जो है उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसे फेंक देता है बाहर की तरफ और कहता है कि साले तू मेरा दोस्त नहीं होता ना तुझे आज मैं खुद ख़त्म कर देता। इधर जो आरू थी वो वापस अपने हाथ ज़मीन पर रख लेता है और रोने लगता है। इधर जो मनीष था उसकी जो नज़रें हैं वो इधर उधर होती है, अपने आंसू को पोंछता है और वो एकदम से खड़ा होता है, सांची की तरफ जाता है उससे वो चेक करने के लिए। एंड इधर जो मनीष था वो सांची को टर्न करता है जो कि अनकॉन्शियस ज़मीन पे लेटी हुई थी। जो मनीष है उसकी तरफ देखता है, उसके आंखों से आंसू गिरता है एंड वो उसके फेस पर टैप टैप करता है कि सांची 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 प्लीज़ जवाब दो, तुम ठीक हो, प्लीज़ कुछ तो रिस्पॉन्स करो सांची, तुम ऐसे नहीं जा सकती। एंड वो उसे प्रॉपर चेक करता है और उसके हाथ के जो नर्व्स थे उससे वो चेक करता है। वो तुरंत अपने पॉकेट में जो मोबाइल है उससे वो निकालता है नर्व्स चेक करने के बाद और तुरंत कॉल करता है हॉस्पिटल पे। जो मनीष है कॉल कर देता है और सारी चीज़ बताता है। पीछे से जो आरू है वो चुपचाप बैठा हुआ था, उसको अलग ही शौक में था, उस समय कुछ हैंडल नहीं हो रहा था।
ना उसका दिमाग काम कर रहा था, ना दिमाग काम कुछ नहीं कर रहा था। बस चारों तरफ उससे सब चीज़ ब्लर दिख रहा था। वो अभी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उसके दिमाग में सांची से जुड़े हर एक पल याद आ रहे थे। वो एक साइड में जाकर के बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था और वो बस सांची की मेमोरीज़ को याद कर रहा था। इधर जो मनीष सब अपने सिर पे हाथ रखा हुआ था, खड़ा था और वो देख रहा था कि क्या करूं, कैसे क्या करूं। सो वो जो है वो अपने हैकी को निकालता है सांची के जो दिल के ऊपर, चेस्ट के ऊपर जहाँ पे गोली लगी थी, बेसिकली वहाँ पे गोली लगी थी सांची को। सो वो जो है उसकी तरफ जाता है और उसके हैंकी से जो ब्लीडिंग हो रही थी, थोड़ी बहुत जो अभी ब्लीडिंग हो रही थी, ऑलरेडी हो चुकी थी बहुत सारी, बट फिर भी हो रही थी। सो वो उसकी तरफ जाता है और वो अपने हैंकी से उसे दबाता है, पकड़ता है, जैसे न तैसे उसे कोशिश करता है कि ये ब्लीडिंग और ज़्यादा ना हो, क्योंकि लकीली सांची के नर्व्स थोड़ी बहुत रिस्पॉन्स कर रही थी, मनीष को ऐसा लगता है। सो थोड़ी देर बाद, लगभग 5 मिनट के बाद सायरन की आवाज़ आती है, जो कि थी एम्बुलेंस की। और जैसे सायरन की आवाज़ आती है, कुछ लोग जो है वो भी ऊपर की तरफ आ चुके थे। इनके फ्लैट के पास से जो बाकी के फ्लैट मेंबर्स थे वो लोग भी आ चुके थे। भीड़ ऑलरेडी लग चुका था बिकॉज़ गन चली है 2 बार। सो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। सो कुछ लोग जो है वो आ चुके थे, घेर चुके थे कि ये सब क्या चल रहा है। और इधर जो मनीष था वो सबको हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। उतने में ही जो एम्बुलेंस के अंदर लोग थे, नर्स एंड वो जो भी होते हैं डॉक्टर्स, वो जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं। मनीष जहाँ बताया था सीधे वो लोग अंदर की तरफ आते हैं। वो नज़ारा देखते हैं कि ये सब क्या हो रखा है। चीज़ें इधर उधर फेंकी पड़ी हैं बिकॉज़ जो आरू था उसने आते ही काफ़ी सारी सामान गुस्से में इधर उधर फेंक रखा था। सो घर जो है थोड़ा बिखरा हुआ सा था। जो वो लोग थे वो देखते हैं, मनीष जो है एकदम से आता है उनके पास और कहता है कि सर प्लीज़ सांची को प्लीज़ बचा लीजिए। और वो जो लोग थे वो देखते हैं, सांची को तुरंत उठाया जाता है। 3-4 लोग जो हैं वो आते हैं और जैसे वो उठाते हैं, इधर जो आरू उसकी नज़रें जाती हैं सांची की तरफ। वो भी खड़ा होता है और सांची के पीछे पीछे जाने लगता है। पीछे से जो मनीष है वो उसे पकड़ता है, कहता है कि तू नहीं जाएगा। बस जो आरू है उसकी तरफ देखता है, वो कुछ नहीं बोलता है। एंड इधर जो सांची है उसको स्ट्रेचर पे लेटा दिया जाता है। सारे लोग जो है वो देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। बिल्डिंग के जो गार्ड्स थे वो भी आ चुके थे। वो पूछ रहे थे मनीष से कि ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मनीष जो है वो सबको जवाब देने की कोशिश कर रहा था कि कुछ नहीं, इन लोगों में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, ये वो, तो वो हैंडल कर रहा था। बट सोसाइटी है तो वो तो 4 बातें करेगी। तो सारे लोग जो है वो 4 बातें कर रहे थे एक दूसरे से कि अरे ये तो आता जाता रहता था, ये है वो है। तो ये इन लोग का चल रहा था। जो आरू है वो साइड में खड़ा था, वो तो उससे हैंडल नहीं हो रहा था। मनीष जो है वो पीछे पीछे की तरफ जाता है, पीछे आरू भी जाता है नीचे की तरफ। सांची को स्ट्रेचर से सीधे एम्बुलेंस में डाला जाता है और वो लोग बैठते हैं। मनीष जो है वो बाहर खड़ा था और वो भी जाने लगता है एम्बुलेंस में बैठने के लिए। उतने में ही एक सायरन की और आवाज़ आती है। मनीष जो है वो अंदर जा ही रहा था, उसके कदम रुक जाते हैं और जो सायरन थी वो थी पुलिस की। ऑब्वियसली जब गन चली थी तो कोई आसपास के पड़ोसी ने सुना होगा, देखा होगा, तो वो तुरंत कॉल लगा देता है पुलिस को। थोड़ी देर में पुलिस भी आ चुकी थी। मनीष जो है वो रुक जाता है और 3-4 पुलिस जो है वो आते हैं और सीधे आकर के मनीष और आरू के सामने खड़े होते हैं। बाकी के जो फ्लैट ओनर्स बाकी लोग थे वो लोग भी खड़े हुए थे। पुलिस जो है कहता है कि इधर आरू कौन है। जो मनीष था वो आरू की तरफ देखता है। मनीष जो है कहता है कि सर मैं बताता हूँ। इधर जो वो पुलिस था कहता है कि मैंने आपसे पूछा आप कौन है और यहाँ पे सब क्या चल रहा है।
पीछे से जो ओनर्स थे, फ्लैट ओनर्स, वो जो हैं वो जवाब देते कि सर इसी ने गोली चलाई है उस लड़की पे। जो पुलिस था वो देखता है आरू की तरफ, उसकी हालत की तरफ, वो समझ जाता है। पुलिस के लिए तो ये सब आम चीज़ था कि आए दिन कुछ ना कुछ केस होता है, तो उनके लिए नॉर्मल था कि क्या हुआ होगा। जो पुलिस है वो सीधे आरू को गिरफ़्तार करता है और कहता है कि इसे गाड़ी में बैठाओ और आप लोग शांत रहें। जो मनीष था वो कहता है कि सर देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो पुलिस से कहता है कि पुलिस केस हो चुका है ऑलरेडी, ये सब लड़की को गोली लगी है, अगर वो ज़िंदा नहीं बची तो फिर आपके दोस्त को बचाना मेरा काम नहीं है, और ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को तो मर जाना ही अच्छा है। इधर जो ये पुलिस था वो बोलता है, मनीष जो है वो आरू की तरफ देखता है। आरू चुप था इस समय, उसके साथ अभी जो भी हो रहा है उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस जो बोल रहा था वो सुन रहा था, जो लोग कर रहे थे वो कर रहा था। इधर पुलिस उसे अरेस्ट करती है। मनीष जो है वो देखता है आरू की तरफ और कहता है कि भाई मैं आता हूँ, ठीक है, मैं थाने आता हूँ, तो चल मैं आ रहा हूँ। इधर जो पुलिस था वो कहता है कि आप एम्बुलेंस में जाइए, इन्हें हम संभालते हैं। और इधर जो आरू था वो चुपचाप आता है। पुलिस उसे अपनी जीप में बैठाती है। पीछे से जो लोग थे कहते कि अरे ये तो खूनी है सर, इसे छोड़िएगा मत, लंबी सजा दीजिएगा, उस लड़की को इसी ने मारा है। पीछे से जो पुलिस थे वो कहते कि आप लोग शांत रहें और आप लोग अपने फ्लैट में जाएं, पुलिस इसे हैंडल कर लेगी। इधर जो सारे थे वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ऐसा किया वैसे किया, क्रिमिनल है, ये है वो है। आलू जो है वो सबकी तरफ देखता है ना, अपने सिर को नीचे कर लेता है। अनीस वहाँ से सीधे बैठता है एम्बुलेंस में और वो निकलता है एम्बुलेंस के लिए, बिकॉज सांची को वो बचाना चाह रहा था इस समय पे। सो वो सीधे बैठता है एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस डायरेक्ट निकलती है हॉस्पिटल के लिए। इधर जो पुलिस था वो निकलता है पुलिस स्टेशन के लिए। सो सबसे पहले जो आरू है वो शांति से बैठा हुआ था। उतने में ही जो पुलिस में कुछ चौकीदार एंड कांस्टेबल्स होते हैं ना, तो वो जो है वो हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे। आरू की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सर ये तो वही आशिक वाला लग रहा है कि इस समय आजकल तो बड़ा फेमस चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है सर। पीछे से जो ऑफिसर था आगे बैठा हुआ था वो कहता है कि हाँ, ये आजकल के नए नए लौंडे प्यार कर लेते हैं और लड़की को अपना ज़्यादा समझ लेते हैं। जब मन किया मार देंगे, और फिर ऐसे ऐसे लड़कों पे फिर केस होता है कि इनको मार दिया गया, ये वो। अरे सब जानते हैं हम, और दिल्ली में तो ये सब आम है। इधर जो कांस्टेबल था वो भी हंसता है, आरू की तरफ देखता है और कहता है कि क्यों मारा अपनी गर्लफ्रेंड को, कोई तीसरा आशिक था क्या उसका? आरू जो है वो घूरते हुए देखता है। जो कांस्टेबल था कहता है कि अरे 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 घूर के चला है, आँख नीचे कर वरना यहीं मारूंगा। साले एक तो गोली चलाता है, ऊपर से घूरता है, ये आँखें नीचे कर। इधर जो आरू था वो स्टिल घूर रहा था, उसके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई थी। जो दूसरा कांस्टेबल था वो उस कांस्टेबल की तरफ देखता है, कहता है कि सर वैसे माल तो बड़ी प्यारी थी इसकी, अब कोई भी होगा गुस्सा तो आएगा ही, अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ चल जाएगी तो। और लड़कियों का क्या है, आज ये तो कल वो, परसों वो। इधर जो आरू थी उसका माथा जो है वो गर्म होता है बहुत ज़्यादा, एंड वो एकदम से उठने लगता है मारने के लिए। और जो उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी वो उसी से वो उस कांस्टेबल का जो कॉलर है वो एकदम से पकड़ लेता है। इधर जो दूसरा कांस्टेबल था वो एकदम से मारता है आरू के फेस पे उसे छुड़ाने के लिए। और इधर जो आरू उसे जब लगता है वो पीछे होता है, दूसरा कांस्टेबल भी उसे मारता है वहीं पे 2-3 घूंसे। जो आरू है वो एकदम से बैठ जाता है, उसके मुंह पे लग जाती है अच्छी खासी, और वो जो है वो अभी भी स्टिल घूर रहा था। इधर जो कांस्टेबल था कहता है कि साले को बहुत चर्बी चढ़ी है सर, इसे तो जेल में बताएंगे। साले लड़की अगर मर गई ना तो तू क्या, तेरा खानदान भी तुझे निकाल नहीं पाएगा बाहर, समझा?
चुपचाप बैठ, और पुलिस वाले पे हाथ उठाने का अलग से चार्ज लगेगा। आरू जो उसकी तरफ देखता है एंड वो चुप हो जाता है, शांति से बैठ जाता है। इधर जो आरू एंड बाकी सारे थे पुलिस वाले, ये लोग पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन पे। जो ऑफिसर था वो बाहर की तरफ आता है, इंस्पेक्टर, और गेट को वो खुलवाता है। आरू को सीधे बाहर की तरफ निकाला जाता है। आरू भी चुपचाप नीचे की तरफ उतरता है। वो जो 2 कांस्टेबल थे वो उसे पकड़ते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है कि इसे सीधे अंदर लेके चलो थाने में, और इंस्पेक्टर वहाँ से अंदर की तरफ निकल जाता है। पीछे पीछे जो कांस्टेबल और आरू थे ये लोग अंदर की तरफ आते हैं। जो कांस्टेबल था वो उससे पीछे से धक्का मारता है कि चल अंदर, ऐसे ट्रीट करते हैं। तो आरू जो है वो भी धक्के खाता है और चुपचाप वो आगे की तरफ बढ़ता है। चौकी में अंदर लेकर आया जाता है थाने में, और सीधे जो कांस्टेबल था उससे वो पकड़ता है उसके कॉलर से, और नीचे जो चेयर रखा हुआ था उस पर वो धक्का देता है, बैठाता है। ये सीन जो है वो वहाँ के अंदर जो भी दूसरे पुलिस ऑफिसर थे और जो लोग आए थे रिपोर्ट के लिए या किसी काम से, तो वो सब लोग देखते हैं। सबकी जो नज़रें थी वो आरू पे थी, और आरू की नज़रें नीचे थी। इंस्पेक्टर अपने कैप को हटाता है, आरू की तरफ देखता है और शांति से सामने आकर के बैठता है, और दोनों कांस्टेबल की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग जाओ अपना काम करो, मैं देखता हूँ सर। जो कांस्टेबल थे वो सैल्यूट करते हैं और वहाँ से साइड चले जाते हैं। इंस्पेक्टर पहले आरू की तरफ देखता है, उसके फेस की तरफ। आरू शांति से बैठा था, उसकी नज़रें सिर्फ नीचे थी। हाँ, उसकी आंखों में आंसू अभी भी भरे हुए थे। इंस्पेक्टर जो है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि चलो बताओ, गोली क्यों मारा तूने उस लड़की को? जो आरू थी वो कुछ जवाब नहीं देता। इंस्पेक्टर जो है वो फिर से बोलता है कि मैंने पूछा कि तूने गोली क्यों मारी है उसे, जवाब दो मुझे। जो आरू था वो अपना सिर उठाता है, सामने की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। जो इंस्पेक्टर थे वो कहते कि अच्छा, ऐसे फ्री में चला दिया गोली, नाम क्या है तुम्हारा? आरू जो है वो बोलता है कि आरुष। जो इंस्पेक्टर थे कहते पूरा नाम बताओ मुझे। जो आरुष था वो बोलता है कि आरुष खन्ना। जो इंस्पेक्टर थे कहते कि अच्छा, बाप का नाम क्या है तुम्हारे? नाम से तो सही घर के लगते हो। आरुष जो कहता है कि विजय खन्ना। जो उसके डैड थे, डैड बोल रहा है, जो पुलिस ऑफिसर था वो कहता है कि अच्छा, कहाँ से हो? एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेता है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन कि कहाँ से है, क्या करता है ये वो। जो आरुष था वो ये सारी चीज़ों का जवाब दे देता है। पुलिस ऑफिसर जो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सही सोचा था मैंने। ये जो आजकल मोबाइल पे लड़के लड़कियां देख देख कर ना, इनकी मेंटालिटी ख़राब हो रखी है। अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बाद तुम लोगों से ऐसी उम्मीद, और फिर तुम गालियां देते हो सरकार को, खुद की मेंटालिटी पे नहीं देते हो। आरुष जो है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सर, आपको जो सज़ा देनी है दे दीजिए। जो इंस्पेक्टर थे वो कहते कि देंगे, चलो बताओ गोली क्यों मारी है तुमने? आरुष कहता है कि इसका जवाब नहीं है सर मेरे पास। जो पुलिस है कहते कि तुम्हें पता है वो लड़की अगर आज मर गई तो तुम्हारा खेल ख़त्म है। हाँ, सीधे सीधे जवाब दे दो, बहुत शांति से पूछ रहा हूँ, वरना बहुत टेढ़ा इंस्पेक्टर हूँ मैं। आरुष जो है उसकी तरफ देखता है, कुछ नहीं बोलता है। इधर जो पुलिस ऑफिसर था वो खींच गया था, अब उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो काफ़ी शांति से पूछ रहा था। एक तो क्राइम किया, ऊपर से गुस्सा दिला रहा है। पुलिस के नज़रों में तो वो तो एक क्रिमिनल ही था, उसे उसकी बैक स्टोरी उसकी कुछ नहीं पता था। सो जो इंस्पेक्टर था वो एकदम से आवाज़ लगाता है कि शिंदे इधर आओ, एंड वो
कांस्टेबल को बुलाता है। इधर जो कांस्टेबल था वो आता है और कहता है कि इससे लॉकअप में डालो। ये ऐसे जवाब नहीं देगा, ले जाओ, और हाँ, इसको बांध करके अच्छे से तबीयत से तोड़ो, जब तक इसके मुंह से जवाब ना निकले तोड़ते रहना। इसकी आवाज़ मुझे बाहर तक आनी चाहिए। और इधर जो आरू था वो शांति से बैठा था, वो कुछ नहीं बोलता है। जो कांस्टेबल था वो आता है और उसको वो पकड़ता है, उसके कॉलर से, बैग से पकड़ता है और कहता है कि चल साले, बहुत उछल रहा था ना वैन में, अब आ जा। एंड वो उसे उठाता है और सीधे लॉकअप की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पे लॉकअप पे दूसरा कांस्टेबल खड़ा था। वो उससे दरवाज़ा खुलवाता है, आरू को अंदर धक्का मारता है, एकदम से आरू ज़मीन पे आता है। जो वो पुलिस ऑफिसर था, आई मीन कांस्टेबल था, वो आता है अंदर की तरफ। एक रस्सी लगी हुई थी साइड में, वो उससे लेता है, आरू के हाथ में बांधता है और सीधे वो ऊपर से बांधता है अच्छे से। कि आप जब किसी को मारते हो देखा होगा किसी मूवी में कि हाथ बांध देते हैं और ऊपर की तरफ कर देते हैं अच्छे से, ताकि वो हिल ना पाए। सो वो वही करते हैं। इधर आरू को ऐसे बांध दिया गया था। अब आते हैं दूसरे साइड, हॉस्पिटल का सीन था। इधर जो मनीष था वो काफ़ी परेशान था, वो कॉल पे लगा हुआ था। सांची को हॉस्पिटल के लिए ओटी के लिए ले गया था और वो बार बार कॉल लगा रहा था, किसी से बात कर रहा था, कभी किसी से बात कर रहा था। और इतने में ही जो डॉक्टर थे वो बाहर की तरफ आते हैं। वो बोलते हैं कि इनका खून बहुत ज़्यादा बह गया, हमें खून की ज़रूरत है। मनीष जो है वो देखता है और कहता है कि सर आप मेरा खून ले लीजिए, बस उसे बचा लीजिए कैसे भी। जो डॉक्टर थे पहले तो वो मना कर रहे थे इस केस को लेने के लिए, क्योंकि पुलिस केस था। बट मनीष जो है वो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करता है, परेशान हो चुका था वो भी। सो वो जो है वो बोलता है कि प्लीज़ सर आप इसे बचा लीजिए, आगे का जो भी होगा वो मैं संभालूंगा, देख लूँगा। सो जो डॉक्टर थे वो अपना ड्यूटी करते हैं, वो मान जाते हैं। और बट खून की कमी की वजह से वो जो है वो बोलते हैं खून के लिए। मनीष जो है वो चाहता है और वो बिना कुछ सोचे समझे अपना जो खून है वो डोनेट करता है, आई मीन डोनेट नहीं, देता है। बट उसका जो खून था वो मैचिंग नहीं था, लेकिन प्रोसेस ऐसा भी होता है कि आप अपना कोई भी ब्लड ग्रुप आप दे सकते हैं, बदले में जो भी उनका ग्रुप होगा उस ग्रुप को दे दिया जाता है। सो यही होता है। जो मनीष अब अपना ब्लड देता है और डॉक्टर जो अपना प्रोसेस है वो करता है। उतने में ही जो मनीष है वो बाहर की तरफ निकलता है। वो कॉल पे लगा हुआ था और उससे किसी से बोल रहा था कि हाँ यार ऐसे ऐसे हो गया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे और उसके पास भी जाना है। उसे लोग थाने में ले गए हैं। सामने से जो इंसान था वो आवाज़ देता है, कहता है कि मैं जाती हूँ वहाँ पे, तुम यहाँ संभालो, मैं वहाँ जा रही हूँ। आरू को मैं देखती हूँ। जो मनीष था कहता है कि देख यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या से क्या हो गया यार, एक दिन के लिए क्या गया, ये तो यहाँ बवाल हो गया। जो सामने इंसान था वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मैंने कितनी बार इसे मना किया लेकिन नहीं सुनता कहाँ है ये। और सामने जो इंसान था वो भी बहुत परेशान था और बोलता है कि तुम देखो मैं निकलती हूँ वहाँ से। इधर जो आरुष था अपना सिर हाँ में लाता और कहता है कि ओके फ़ाइन। उतने में ही सामने से एक आवाज़ आती है ज़ोर से, सांची सांची करते हुए 2-3 लोग निकलते हुए आते हैं गेट की तरफ से। मनीष बोल रहे हैं, हाँ मनीष, हाँ सॉरी, मनीष की जो नज़रें हैं वो सामने की तरफ पड़ती है और उसकी नज़रें जाती हैं कि ओ शिट, सामने से सांची की मॉम, डैड, उसका भाई, वो एकदम परेशान होते हुए आ रहे थे। जो सांची की मॉम थी उसकी आंखों से तो आंसू गिर रहे थे एंड वो रोते हुए बस सांची सांची करते हुए आ रही थी। सांची के डैड अच्छे खासे लंबे चौड़े से थे, आंखों पे चश्मा लगा रखी थी, कोट पैंट पहन रखी थी, बट इस समय वो एक टूटे हुए बाप लग रहे थे, फादर।
सो वो जो है उनके आंखों में भी आंसू था। दूसरी तरफ जो भाई था वो भी परेशान था और वो अपनी मॉम को पकड़े हुए लेकर के अंदर की तरफ आ रहा था। जो सांची की मॉम थी वो देखती है मनीष की तरफ, कहती मनीष बेटा मेरी बेटी कहाँ है। एंड वो मनीष की तरफ देखते हैं। मनीष जो है अपना सिर नीचे करता कहते हैं कि आंटी वो ओटी में है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। जो उसकी मॉम थी वो एकदम भागती हैं ओटी की तरफ। बाहर से वो सांची को देखती हैं और वो वहीं पे खड़े होकर के रोने लग जाती हैं सांची को देख कर के। जो उसका भाई था वो अपनी मॉम को संभालता है। सांची के जो डैड थे वो भी अपने कदम लेते हैं और ओटी का जो गेट था, पहले तो वो वहाँ पे जाने से डर रहे थे, उनके जो कदम हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। बट जैसे न तैसे वो खुद को आगे करते हैं और उस मिरर से सांची की तरफ देखते हैं। जैसे ही उनके आंखों से जो आंसू वो गिर जाता है, वो उस गेट पे अपना हाथ रखते हैं। सांची को ऐसे देखते हैं, वो बेड पे लेटी हुई है और इस समय सांची के बचने का जो परसेंटेज था वो बहुत कम था, जो कि स्क्रीन पे हार्ट बीट शो कर दिया है तो लगभग 10% दिखा रहा था। जो उसके डैड थे वो अपना सिर नीचे करते हैं और अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और उनके आंखों में जो आंसू था वो साफ़ करते हुए मनीष की तरफ देखते हैं। मनीष जो है वो खड़ा था, उन लोग की तरफ देख रहा था और कहते हैं कि अंकल, जो उसके डैड थे वो कहते किसने किया है ये। मैंने पूछा किसने किया है ये। मनीष जो है वो एकदम से डर जाता है और कहता है कि आरू। इधर जो उसके डैड थे कहते कि आरू, उस हरामजादे में इतनी हिम्मत कैसे आई, मेरी बेटी को टच कर दिया उसने। ये तो दोस्त है ना। मनीष जो है अपना सिर हाँ में हिलाता है और जो उसके डैड थे कहते कि कहाँ है वो, मुझे अभी उसे देखना है, कहाँ है वो। मनीष जो कहता कि अंकल शांत हो जाइए। जो उसके डैड थे वो एकदम से अपना जो हाथ है मनीष के ऊपर उठा देते हैं, गुस्से में उसे एक थप्पड़ खींच के मार देते हैं और बोलते कि मैंने कहा कहाँ है वो आरुष, उसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। इधर जो मनीष है वो थप्पड़ खाता है बट फिर देखता है उनके डैड की तरफ, सांची के डैड की तरफ, और बोलता है कि वो सर उससे पुलिस ले गई है। जो उसके डैड थे वो कहते कौन से थाना है। मनीष थाने का नाम लेता है। जो उसके डैड थे अपने कोट को ठीक करता कहते कि एंड वो वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जो उसकी मॉम थी वो तो रो रही थी। मनीष जो अपने फेस पे हाथ रखा हुआ था और वो जाते हुए देखता है सांची के डैड को और टर्न करता है, सांची की मॉम की तरफ देखता है और सीधे आता उनकी तरफ और उन्हें वो बोलता है कि आंटी सांची ठीक हो जाएगी। जो उसकी मॉम थी उसकी तरफ देखते हैं और कहती कि कैसे ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची, अरे किसी ने क्या बिगाड़ा था उसने किसी का, मेरी बेटी है। एंड वो ऐसे बोलते हुए रोने लगती है। इधर जो मनीष था वो भी इस समय उसे समझ नहीं आता कि वो भी क्या करे, क्योंकि सिचुएशन उसके हाथ में नहीं था कुछ भी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं पे। अगर अच्छी लगी है, ये वाला पार्ट अच्छा लगा है, देखो थोड़ा सा ना मिस्टेक हो जा रहा है मुझसे, तो तुम मुझसे थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी मुझे ना यूज़ टू नहीं हुआ है आरुष को लाइक अ बॉय ट्रीट करने में। आई नो कि वो ट्रांस मैन है, ठीक है, क्लियर कर दूँ, वो ट्रांस मैन है, तो बीच बीच में ना मेरे से आरू एज अ गर्ल निकल जा रहा है। तो आई एम ट्राइंग कि ये चीज़ मेंटेन रहे आगे। और अभी स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है गाइस। मज़ा क्या आएगा, आएगा बस जो भी आएगा, ठीक है। चलो, अच्छी लग रही है तो रिव्यू डालो, लाइक करो और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो यार, गलत बात है, गलत बात है यार, मुझे भी तो ऐसे नहीं करते, गलत बात। प्लीज़ सब्सक्राइब मारो यार, मेरे थोड़ा तो ग्राफ ऊपर करो एटलीस्ट
यार 2,500 भी नहीं हो रहे मेरे, गलत है यार, मैं नहीं खेल रही यार। चलो ठीक है, फ़िलहाल के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो सब।